बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। सर ये इनर शेडो का बता रहे हैं थोड़ा सा। इनर शेडो का ओके, मैं बता देता हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके। इनर शेडो का मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इनर शेडो अगर आपको अप्लाई करना है, इनर शेडो और ड्रॉप शेडो तकरीबन सिमिलर ही होता है। ठीक है, ओके। इनर शेडो और ड्रॉप शेडो सिमिलर ही होता है। ड्रॉप शेडो और इनर शेडो के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो आपका फॉर एग्जांपल ये आपकी लेयर है, ठीक है, और इस लेयर के ऊपर मैंने इफेक्ट अप्लाई किया। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ ताकि शेडो नज़र आ रहा हो आपको। ओके, और इसके पीछे मैं कोई बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके पीछे एक बैकग्राउंड दिया सॉलिड। ओके, और इसके पीछे मैंने एक बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दिया है, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे शेडो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, अच्छा, ये आपका ड्रॉप शेडो है। ठीक है, अगर मैं इसको इनर शेडो अप्लाई करता हूँ सेम चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर इनर शेडो। अच्छा, इनर शेडो के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका ड्रॉप शेडो होता है वो आपका बाहर की तरफ होता है, इनर शेडो आपका अंदर की तरफ होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इनर शेडो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये देखें, ये आपको इनर शेडो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसकी सेटिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अगर आपको कोई इस तरह का कोई अगर आपको इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनर शेडो मतलब आपका अंदर की तरफ आपका होता है और ड्रॉप शेडो आपका बाहर की तरफ होता है। बस ये डिफरेंस होता है इनर शेडो और ड्रॉप शेडो के अंदर। ये क्लियर है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सर अच्छा एक क्वेश्चन है पर वो डायरेक्टली आज की क्लास से रिलेटेड तो नहीं है। जिस तरह जी, आप ये कलर स्कीम सेलेक्ट करते हैं सर कलर कॉम्बिनेशंस के लिए, तो इसके लिए कोई डेफिनेट पैटर्न्स या कलर स्कीम है जो हम मतलब कभी भी डिज़ाइन करें तो उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए? जैसे अब आप ये कलर लाइट और डार्क कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसके जो मैचिंग कलर्स हैं या उसके जो अपोजिट कलर हैं कॉन्ट्रास्ट हो, ताकि हमें क्लियरली पिक्चर में नजर आ रहे हो, राइट? राइट राइट एग्जैक्टली। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इसके लिए मैंने आपसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोग सब लोगों से कहा है कि आप लोग जो है वो अपना कोई भी एक आइडिया आप लोग सेलेक्ट करें, और उस आइडिया के ऊपर आप लोग जो है वो काम करें, और जो भी आपकी प्रैक्टिस है वो उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपका डिज़ाइन सेंस है आपका, वो डिज़ाइन देखिए, टूल्स यूज़ करना सबको आ जाते हैं, मतलब टूल्स यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन करेंगे, एक हफ्ता करेंगे, आपको टूल जी। आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका डिज़ाइन सेंस है, वो डिज़ाइन सेंस बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको वो कलर कॉम्बिनेशंस और जो आपकी प्लेसमेंट है, जो आपका बनाना है, जो आपको प्लेस करना है, वो चीज़, उस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें आपको अपने डिज़ाइन के अंदर प्लेस करनी है। तो जब आप उसको एक डिज़ाइन को जब आप कॉपी करेंगे तो फिर आपको ये जहन में आपको ये पता चलेगा कि वो कलर कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए आपका कुछ इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए, जो आपको टाइम बाय टाइम आप सीखेंगे। वो आप कैसे सीखेंगे? जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कोई डिज़ाइन आप प्रॉपरली आप डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके ऊपर आप उसको सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, वो कलर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइट कलर यूज़ करना है तो वो लाइट कलर के अंदर, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई ऐप अगर मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, ठीक है, अब ये ऐप जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल इस ऐप का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे, ये बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर एक बटन बनाना है, फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट का मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, अब ऐड टू कार्ट के बटन के लिए मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई भी कलर इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपनी टोन्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये जो टोन्स का आपके पास यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो टोन्स की बार आपको नज़र आ रही है, ये आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये जब आपकी ये टोन्स आपकी प्रॉपरली सिलेक्ट हो जाती है तो आप यहाँ से इजीली कलर को आप चूज कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे मूव करते रहें और आपकी टोन जो है वो आपको जो भी आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपको प्रॉपरली बेस्ट प्रैक्टिसेस और आपको स्टैट्स पता होने चाहिए कि जो यूज़र है वो कौन से कलर्स को ज़्यादा लाइक करते हैं, जो यूज़र्स हैं वो कौन से कलर को ज़्यादा क्लिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो आपकी डिज़ाइन होते हैं इसके ऊपर आप पेड कैंपेन्स आप चला रहे होते हैं, तो एक एक क्लिक, एक एक चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप
पैसे दे रहे होते हैं सोशल मीडिया को या फिर गूगल सर्च इंजन वगैरह को कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और यूज़र उस पर बाय करें, ठीक है। तो ये आपके स्टैट्स जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि या आप कितने यूज़र ऐसे हैं जो कि ऑरेंज कलर पे क्लिक करते हैं, कितने यूज़र्स ऐसे हैं जो कि आपके ब्लू कलर पे क्लिक क्लिक करते हैं, कितने यूज़र्स ऐसे हैं जो कि लाइट कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं, कितने ऐसे यूज़र्स हैं जो डार्क कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो इस तरह के स्टैट जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपको कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी है यूज़र की तरफ, कौन सी चीज़ कितनी आपको लेस प्रोमिनेंट करनी है, ठीक है। तो वो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक डिज़ाइन बनाया और उसके अंदर आपने सारी चीज़ें प्रोमिनेंट कर दी कि सारी चीज़ें यूज़र को नज़र आना चाहिए। मतलब सारी चीज़ों का मतलब ये है कि यूज़र उसमें से कोई भी चीज़ नहीं पड़ेगा। मतलब जब तक आप उसको यूज़र को मिनिमल और लेस कंटेंट नहीं दिखाएंगे जो उसके मतलब का है, तब तक वो आपकी चीज़ यूजेबल नहीं होती। एक इसके अंदर मैंने टर्म यूज़ करी थी शुरू में, अगर आपको याद हो, यूजेबिलिटी की, जब मैंने फर्स्ट अपना यूआई यूएक्स का सेशन आपको दिया था। तो जो इसकी यूजेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आप क्योंकि ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस का पूरा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको चूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ब्लू कलर चूज किया है, तो ब्लू कलर के अंदर अब यहाँ पे अब ये जो टोन आपकी आ रही है, अब इसको अगर आप हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर आपको कलर इसका ऑटोमेटिकली आपका एक लुक एंड फील इसका आ जाएगा। अब जब आपने यहाँ पर एक बटन लगा दिया, यहाँ पर आपने एक स्क्वायर लगा दिया बटन के लिए, अब आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक टैक्स लिखना है ऐड टू कार्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये टैक्स लिख दिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये टैक्स मैंने लिख तो दिया, लेकिन ये यूजर की आई आई कैचिंग नहीं है ये टेक्स्ट, मतलब रीडेबिलिटी इसकी उतनी खास नहीं है, ठीक है। अब रीडेबिलिटी खास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ये आपका डार्क कलर है तो आप इसके ऊपर ये आपका लाइट कलर है तो आप इसके ऊपर इसका डार्क कलर आप यूज करें। अब डार्क कलर यूज करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक कलर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका डार्क कलर यूज करने के लिए आप सबसे पहले ये वाला कलर सिलेक्ट करें, और ये कलर सेलेक्ट करने के बाद आप इसी का कंट्रास्ट आप यहाँ पर यूज करें, ठीक है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इसके अंदर इफेक्ट करती हैं। अब ये मैंने सिर्फ आपका यहाँ पे टेक्स्ट लगाया, लेकिन अभी भी ये टेक्स्ट आपका रीडेबल तो हो गया, लेकिन रीडेबल के साथ साथ ये आई कैचिंग नहीं है। आई कैचिंग मतलब आपका यूजर का एक तरफ एक मतलब फौरन ही इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। वो करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ और चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, जैसे आपको बोल्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, आपका जो फॉन्ट साइज है वो आपका 12 आ रहा है, आप इसके अंदर 16 फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती हैं, तब जाके आपका जो डिजाइन है उसका कोई लुक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? जी सर, हो गई। दूसरी आप ये प्लीज बता देंगे, जिस तरह अभी आपने वो कलर्स के अंदर से जाके सपोज हमने कलर सेलेक्ट किया है जो बहुत ही रैंडम सा है, मतलब उसका एग्जैक्ट हमें कलर स्कीम नहीं पता। जब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है वहां से, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने दूसरी पेज या दूसरा डॉक्यूमेंट या कुछ भी बनाना है, तो अगर हमने वही कलर यूज करना है तो हम उसको कैसे लॉक कर सकते हैं ताकि वो कलर चेंज ना हो वहां से, मैं या आपको हमें याद रहे कलर हमने यूज किया है। मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी एक दो चीज़ें आपको इसके अंदर फिग्मा के अंदर नहीं बताई हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको इसका एक क्विक सोल्यूशन आपको ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई एक लेयर आपने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर अगर आपको सेम कलर यूज़ करना है, तो इस सेम कलर को यूज़ करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। अगर आप नीचे देखें तो जो भी कलर आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किए हैं वो कलर आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं। तो इनको सिलेक्ट करके आप उस कलर का एग्जैक्ट कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको मैनुअली आप यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करें। फिर आप दोबारा से ढूंढना जो है एग्जैक्ट वो कलर नहीं मिलेगा, राइट? जी हाँ, एग्जैक्टली वो दोबारा से वो कलर आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर ये है कि आप या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, या फिर एक आपके पास यहाँ पर पिकर आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पिकर टूल आपके पास आता है, जिसको आप क्लिक करके आप वो एग्जैक्ट कलर आप पिक कर सकते हैं, वहीं ठीक। से मतलब एटलीस्ट वो जिस तरह कॉपी पेस्ट होता है वो कॉपी पेस्ट का काम करता है, राइट? एग्जैक्टली बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कलर कोड यहाँ पर कॉपी कर देता है, ठीक है। ठीक इससे है, मतलब बोलो कोई ऐसा जैसे ये दोनों ऑप्शन अच्छे, पर लॉक का कहीं ऑप्शन नहीं है कि भाई जैसे हमने ये कलर अब यूज कर रहे हैं तो इसको हम लॉक कर दें, राइट? वो असल में फिग्मा ऑटोमेटिकली इसको लॉक कर रहा होता है, आपको वो चीज़ मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो फिग्मा ने ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट के कलर्स को आपके लॉक किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक, और ये हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं जो भी हम यूज हाँ राइट। करेंगे, राइट? हर डॉक्यूमेंट के ऊपर या अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कलर्स आपने इस पूरे डॉक्यूमेंट में यूज किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। ठीक है। ये इस वजह से फिग्मा आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो मेंटेन कर सके। और जो सर आप कलर गाइडलाइंस और वो स्कीम बता रहे थे, इसका कोई डॉक्यूमेंट है या जो फिग्मा की डॉक्यूमेंटेशन है उसी में इनके दिया हुआ है कि भाई कलर कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, कलर कॉन्ट्रास्ट किस तरह यूज करना है? नहीं, ये फिग्मा की डॉक्यूमेंटेशन में आपको नहीं मिलेगा। ये आपका खुद से आपको डिजाइन सेंस आपका डेवलप होता है जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको प्रोजेक्ट के अंदर जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी खुद से, तो आपकी ये डिजाइन सेंस आपका खुद ही मेंटेन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आप एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाए फॉर एग्जांपल,
या फिर आप कोई करीम की वेबसाइट आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे जो आपकी राइड बुकिंग आपकी वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप है, तो उसके लिए आप जब बनाएंगे उसके अंदर, तो उसके लिए आप खुद से उसको इनोवेट करने की कोशिश करें। इनोवेट मतलब ये है कि आप पहले एज इट इज थीम आप उसकी कॉपी कर लें, थीम कॉपी कर एज इट इज आपने करीम की पूरी ऐप आपने छाप दी, पूरी ऐप आपने क्लोन कर दी अपनी अपने यूआई के ठीक। अंदर। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसका एक उसकी उसी की आपने एक कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद आप उसके कलर को अब आप चेंज करने की कोशिश करें, मतलब आप उसके अंदर इनोवेट करने की कोशिश करें कि जैसे करीम ने ग्रीन किया हुआ है तो आप ग्रीन से चेंज करके थोड़ा सा उसको ब्लू करने की कोशिश करें। तो जब आप उसका ब्लू कलर, जब आप उसकी ब्रांडिंग चेंज करेंगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि यार ये बटन इसका अच्छा नहीं लग रहा है, ये बटन इसका ब्लैक में नहीं, ये बटन इसका ब्लू में होना चाहिए। तो इस तरह से आपका डिजाइन सेंस आपका डेवलप होता है। ठीक है सर, सॉरी मैं काफी सवाल पूछ रहा हूँ आज, आई एम रियली सॉरी। अगला सवाल ये है सर, कि जिस तरह आपने कहा कि स्टैट्स होते हैं कि भाई यूजर कौन से कलर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ज्यादा वेबसाइट, सपोज अगर वो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाता है फॉर एग्जांपल, तो हम्म। क्या आप उसमें जो जितने रेड कलर्स के आइकन बने हुए हैं या मूवी टैग्स बने हुए हैं वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं? तो इसका कोई इस तरह स्टेटिस्टिकल डेटा निकलता है, नेट से अवेलेबल होता है कि हम जी वेबसाइट डेटा पे पता आपका, कर सकें? जी बिल्कुल, ये डेटा आपका निकल आता है। इसके अंदर आपको अपने तौर के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है कि इसके अंदर आपका क्या, एक कुछ इसके आर्टिकल वेबसाइट्स हैं, जैसे एक वेबसाइट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत मतलब बहुत सालों से मैं इसको फॉलो करता हूँ, स्मैशिंग मैगजीन के नाम से। ठीक है। ठीक है। ये वो वेबसाइट है जिसके अंदर आपके बहुत सारे डेवलपर्स आपके यहाँ पे अपने अपने जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अपने जो इनके थीसिस होते हैं, वो यहाँ पर वो अपडेट करते हैं। ठीक है, ये आपके सिर्फ यूआई यूएक्स के लिए नहीं है, ये आपके और भी जो भी आपकी कोडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये वेबसाइट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको डिज़ाइन सेंस को डेवलप करने के लिए, जो आपके स्टैट्स होते हैं उनको डेवलप करने, उनको आपको बताने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी एक बहुत हेल्पफुल आपकी ये वेबसाइट है। ठीक है। इसके अंदर अगर अगर आप यूएक्स के ऊपर जाएंगे तो ये सारे आपके प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं जो कि यहाँ पे आके अपने यूएक्स के अपना एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपके लिख रहे होते हैं। ठीक है। तो सही ये सही। बताते हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड उनकी थी। ये मतलब नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं होते हैं, अगर आप इनके आर्टिकल का साइज देखें तो ये नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं होते हैं जैसे जो आपको दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिलते हैं। ये वो आर्टिकल्स होते हैं जो जी कि बहुत ज़्यादा एक रिसर्च के बाद यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो जी एक सर, ठीक है, मैं समझ गया। मतलब हम उसमें से स्किम कर सकते हैं कि जिस जिस एरिया को हमने ज्यादा फोकस करना है उसको सिर्फ पढ़ लें, कि भाई अगर हमने कलर स्कीम को ढूंढना है तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उसकी जो मेन पॉइंट्स है उसको स्किम करके हम नोट डाउन कर सकते हैं यूज केस में। जी हाँ बिल्कुल, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपका जब आप बनाना शुरू करेंगे ना, असल में क्या होता है कि आपकी कोई भी, जब आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी मोबाइल ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं बनती है। ठीक है। आपका क्या होता है जी कि जी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाई, अब वो पूरी वेबसाइट आपकी बन गई, या फिर आपने रेस्टोरेंट की मोबाइल ऐप बनाई, वो पूरी मोबाइल ऐप आपकी बन गई। अब उसके ऊपर आपने मार्केटिंग कैंपेन्स आपने शुरू करी अपने यूजर्स को लाने के लिए उस मोबाइल ऐप के ऊपर। अब जब आप मार्केटिंग कैंपेन शुरू करते हैं तो फिर आपके पास वो स्टैट्स आना खुद ही शुरू हो जाते हैं कि कितने यूजर्स आपके कौन से पेज के ऊपर आ रहे हैं, कितने यूजर्स आपके पेज के ऊपर आने के बाद कहाँ पे कौन सा सेक्शन यूजर्स देर देख, पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर वेबसाइट पे रुक रहे हैं। कितनी देर वेबसाइट पर, इवन कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है कि यूजर्स कैसे बिहेव करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो वो आपको एक एक चीज सारी उसके अंदर मिल जाती है। उससे आइडिया हो जाएगा। जी जी, थैंक यू सर। तो ये सारे स्टैट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये आप जैसे जगह अपने ऊपर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रियल आइडिया के ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। प्रैक्टिस के लिए नहीं करें इसको, आप रियल एक रियल प्रोडक्ट आप अपनी बनाएं, ये सोच के बनाएं प्रोजेक्ट। कि उससे कमाना है। एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएं ये सोच के बनाएं कि आपको उससे कमाना है। तो आपका जहन आपका उसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप जी प्रैक्टिस का सोच के बनाएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस के लिए ही बना रहे होंगे। जी सर, दो तीन आइडियाज हैं पर अभी मैं उसको वीकेंड में कोशिश करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने की। स्टार्ट करते हैं, देखें क्या बनता है। जी ठीक है, वो ऐसे ही होता है, मतलब आप इसी तरह से सीखते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि आई हैव बॉट होस्टिंग बिकॉज आई हैव टू मेक अ रेस्टोरेंट वेबसाइट बट आई वांट टू मेक दैट वेब by HTML or CSS or Figma, not in WordPress, so I can make the hosting how I will convert into live web। जी ठीक है, तो आप अपनी UI UX आप बनाएं, फिर उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसको लाइव भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव करने में, इजीली लाइव हो जाती है। लाइव कैसे कर सकते हैं? लाइव एक अलग से सेशन में इसका रख लूंगा जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा कि आप कैसे लाइव करते हैं। अब तो बहुत ईजी है लाइव करना, मतलब इतना इतना कोई मुश्किल नहीं है लाइव करना।
ठीक है। या आप चाह रहे हैं तो मैं अभी बताऊं आपको? वो डोमेन डोमेन लेना पड़ता है ना, राइट सर? डोमेन लेना पड़ता है, लेकिन बगैर डोमेन के भी लाइव हो जाती है। डोमेन आप जब लेंगे तो वो पॉइंट हो जाता है आपका डोमेन। लेकिन एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेक्स्ट जेएस के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो नेक्स्ट जेएस के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, और आपको गिटहब चाहिए। ये दो सही। चीज़ें आपको चाहिए। इन दो चीज़ों के बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।